हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने पाइथन की पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हम 4 तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो डक टाइपिंग है। डक टाइपिंग का हमारे पास क्या है, इसके इसके लिए एक मशहूर जुमला है कि लेट्स से हमारे पास एक बर्ड है, अगर वो डक की तरह चल रहा है और अगर वो डक की तरह क्वक्स कर रहा है और अगर वो डक की तरह स्विम कर रहा है तो वो डक ही है। डक टाइपिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं अपने आईडीई की तरफ। एक क्लास ले लेते हैं लैपटॉप की। उस क्लास में हम एक मेथड डिफाइन करते हैं कोड, और उस कोड में हम एक वेरिएबल पास करते हैं आईडीई। अब लैपटॉप पे हमने कोड लिखना होता है, कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो कोड के एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास आईडी की ज़रूरत क्या आती है। आईडी क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस आईडी से हमने अपना कोड एग्जीक्यूट करना है, तो उस आईडी का एक फंक्शन होगा एग्जीक्यूट। तो आईडी डॉट एग्जीक्यूट एक फंक्शन है, वो हम कॉल कर लेते हैं। अब आईडी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, एटम का भी है, पाइचार्म भी है। हर आईडी के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की। उसमें हमारे पास एक मेथड है एग्जीक्यूट। वो आईडी क्या करता है, कंपाइल देन रन। अब अगर हमने इस लैपटॉप को यूज़ करना है तो सबसे पहले हम लैपटॉप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, lap1 इज इक्वल टू लैपटॉप। अब अगर हमने इस मेथड को रन करना है तो हम ऑब्जेक्ट डॉट कोड लिखेंगे और यहाँ पे हमने अपनी आईडीई देनी है। तो आईडीई देने के लिए हमारे पास आईडी का क्लास क्या है, VS कोड। तो हम VS कोड का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और वो पास कर देते हैं कोड में। रन करके चेक कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। अब लेट्स से इन फ्यूचर मेरे पास एक और आईडी आ गई है जो विजुअल स्टूडियो से अच्छी हो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्लास पाइचार्म की। उसमें भी सेम यही मेथड्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर आ गए हैं। लेट्स से स्पेल चेकिंग हो गया, नेमिंग कन्वेंशन हो गई। यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेते हैं id2 के नाम से, उसको पाइचार्म इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे पास कर लेते हैं id2 वेरिएबल। तो तब भी हमारे पास ये रन हो रहा है विदाउट चेंजिंग द कोड मेथड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी कोड होता है, जो भी आईडी होती है, उसमें ये मेथड लाजमी होना चाहिए जो एग्जीक्यूट का मेथड है। बाकी वो हमारे लैपटॉप पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने उसको सिर्फ आईडी वेरिएबल पास करना है, एज अ वेरिएबल पास करना है, और उसमें हमारे पास एग्जीक्यूट मेथड होता है। तो जिस तरह हमें पहले का है, अगर कोई बर्ड है वो वॉक करता है या वो क्वॉक्स करता है, या अगर वो स्विम करता है वो तो डक ही है। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी जो भी हो, अगर उसमें हमारे पास एग्जीक्यूट मेथड है तो हमारा काम चलेगा विदाउट टेकिंग द होल प्रोसेस, या उसमें क्या है क्या नहीं है हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। बस हमारे पास उसमें एग्जीक्यूट मेथड होना चाहिए। तो इसको हम डक टाइपिंग कहते हैं। तो ये थी हमारे पास डक टाइपिंग की वीडियो। कैसी लगी आपको? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।